प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का हमारा उपविषय है समास। समास का अर्थ है संक्षिप्त। समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस में आस। सम का अर्थ पास और आस का अर्थ है बिठाना। इसका सामूहिक अर्थ हुआ पास पास बिठाना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के वाक्यांश को हम समास कहते हैं। कम से कम शब्दों में अधिकतम अर्थ व्यक्त करने का प्रयास प्रत्येक भाषा में किया जाता है। अधिक से अधिक शब्दों में व्यक्त करने के प्रयास से ही समास का जन्म हुआ। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार करेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल से होने वाले सार्थक योग को समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार का जो संक्षिप्त रूप हुआ यानी कि समास बना वो यथाशक्ति। नर नारी, नर और नारी। नर और नारी जो है ये समास का विग्रह है और नर और नारी का समास जो बना वो क्या है? नर नारी। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। घोड़े पर सवार का संक्षिप्त रूप यानी कि समास जो है वो घुड़सवार। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद व उत्तर पद। पूर्व पद पहला पद, उत्तर पद दूसरा पद। दो ही पद होते हैं, दो ही पहलू होते हैं, पहला और दूसरा। समास के मुख्य रूप से चार भेद होते हैं। वैसे तो हम करते हैं कि समास के 6 भेद होते हैं, लेकिन इसमें तत्पुरुष के जो है दो अन्य भेद होते हैं, क्रमधारीय और द्विगु समास। तो देखिए, पहला जो समास है अव्ययीभाव समास। इसमें पहला पद प्रधान होता है यानी कि पूर्व पद। इसका दूसरा जो भेद होता है तत्पुरुष समास। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है यानी कि उत्तर पद। तीसरा जो भेद होता है द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद ही प्रधान होते हैं। चौथा जो भेद होता है बहुव्रीहि समास। इसमें कोई पद न जो है प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान हो या विशेषता प्रकट करता हो, उसे हम क्या कह सकते हैं? बहुव्रीहि समास कह सकते हैं। तत्पुरुष के दो अन्य भेद होते हैं, कर्मधारय समास जिसमें विशेष्य व विशेषण यानी कि एक पद जो है विशेष्य होता है और दूसरा जो है विशेषण होता है। दूसरा जो तत्पुरुष का भेद है द्विगु समास। इसमें पहला पद प्रधान होता है और क्या होता है? संख्यावाची होता है। इस प्रकार समास के 6 भेद होते हैं, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। इसमें हम पहला जो भेद करने जा रहे हैं अव्ययीभाव समास। जिस समास में पहला या पूर्व पद प्रधान हो और अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्यय क्या होता है? क्रिया विशेषण या हम कह सकते हैं कि अविकारी शब्द। जैसे आजीवन, जीवन पर्यंत, जीवन भर तक। आजीवन का जो विग्रह बना यानी कि समास का विग्रह बना वो जीवन पर्यंत, और जीवन पर्यंत का जो समास बना वो क्या है? आजीवन। प्रतिदिन, दिन दिन। इसमें देखिए आ, प्रति, भर ये क्या है? अव्यय हैं। और जो दूसरा पद है वो क्या कर रहा है? इसके जो है साथ में जुड़ा हुआ है और अव्यय के अनुसार ही जो है इस समास का जो है विग्रह हो रहा है। जीवन पर्यंत, प्रतिदिन, दिन दिन, भर पेट, पेट भर। इसके बाद में है आमरण, मरण तक, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, प्रतिक्षण, हर क्षण, लाजवाब, जिसका जवाब न हो, अनजाने, बिना जाने, बेकाम, बिना काम,
यथा नियम, नियम के अनुसार। ये हमारा जो है पहला भेद है अव्ययभाव समास, यानी कि इस के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें पहला पद प्रधान है और क्या है, अव्यय है, अव्यय निहित होता है। दूसरा जो भेद है तत्पुरुष समास, जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद जो है प्रधान होता है, या हम कह सकते हैं कि पहला पद जो है गौण होता है और दूसरा पद जो है प्रधान होता है, वह तत्पुरुष समास होता है। और इसमें क्या होता है, विभक्ति का लोप होता है। जैसे शरणागत, शरण को आया हुआ, यानी कि इसमें को जो है क्या है, इसमें विभक्ति है, इसका क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। तो शरण को आया हुआ यानी कि शरणागत। जलद, जल को देने वाला, यानी कि जो जल को प्रदान करता है वो कौन है, जलद। मन माना, मन से माना, से क्या है, इसमें देखिए विभक्ति है। इसी तरह से देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। गुड़ दौड़, घोड़ों की दौड़। देश रक्षा, देश की रक्षा। वनवास, वन में वास। दानवीर, दान में वीर। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। तो इसमें देखिए में, की, से, के लिए, को, से आदि जो हैं ये क्या है, विभक्तियां हैं। और इनका क्या हो रहा है, लोप होकर क्या बन रहा है, समास बन रहा है। तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं, तत्पुरुष समास कह सकते हैं। तीसरा जो भेद है कर्मधारय समास, हमने पहले किया था कि जिस समास में एक पद विशेषण हो और दूसरा क्या हो, विशेष्य हो, उसे हम क्या कह सकते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महादेव, महान है जो देव, यानी कि देखिए पहला जो पद है वो क्या है, इसकी विशेषता दर्शा रहा है और विशेष्य क्या है, इसमें देव है। ठीक है, तो विशेषण महान हुआ, देव क्या इसमें विशेष्य है। महाजन, महान है जो जन। नील गाय, नीली है जो गाय। सज्जन, सत है जो जन। नील गगन, नीला है जो गगन। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। पर नारी, पराई है जो नारी। महात्मा, महान है जो आत्मा। तो यहाँ पर है जो आ जाए, या हम कह सकते हैं कि किसी की विशेषता बताई जाए, विशेष्य और विशेषण आ जाए, तो वहाँ पर क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। तो आगे बढ़ते हैं। समास का जो भेद नंबर 4, द्विगु समास। जिस समास का पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है या संख्यावाचक होता है और जिससे समूह या समुदाय का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचवटी, 5 वटों का समाहार या समूह। तो यहाँ 5 वटों का जो समूह से बना समाज जो है वो पंचवटी है। त्रिवेणी, 3 वेणियों यानी कि नदियों का समूह, यानी कि यहाँ पर जो है गिनतियां आ रही हैं, काउंटिंग हो रही है, तो ये क्या है, संख्यावाची है। तो संख्या का जो बोध होता जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समूह। 4 पाई, 4 पांव यानी कि पैरों का समाहार। त्रिलोक, त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार या समूह। 4 दीवारी, 4 दीवारों का समूह। 9 लखा, 9 लाख वाला। तो इस तरह से जो है विषय जो है संख्या का पता चलता जा रहा है। तो संख्या का पता चलता जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, द्विगु समास होगा। तो यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि संख्या का बोध होता है और पहला पद जो है प्रधान होता है, उसे हम क्या कह सकते हैं, द्विगु समास कह सकते हैं। अब जो है समास का जो अगला भाग है
5 नंबर पे वो द्वंद्व समास है। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर एवं, तथा और आदि लगता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। हम कह सकते हैं कि जहां पर जब हम विग्रह करेंगे ना, एवं, तथा, और, या, अथवा आदि आ जाए ना, वहां पर क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि जहां पर जो ये योजक व चिन्ह जो है आता है, यानी कि जोड़ने वाला चिन्ह जो आ जाता है, वहां पर क्या होगा, हमेशा द्वंद्व समास होगा। जैसे कह सकते हैं हम माता पिता, माता और पिता। तो यहाँ माता और पिता जब दोनों का जो है समास करेंगे तो क्या बनेगा, माता पिता। हार जीत, हार और जीत, हार या जीत भी कर सकते हैं, हार अथवा जीत भी कर सकते हैं, हार तथा जीत भी कर सकते हैं। अंजल, अन्न और जल, पेड़ पौधे, पेड़ और पौधे। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। राजा रंक, राजा और रंक। चल अचल, चल और अचल। छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा। दूध दही, दूध एवं दही। हानि और लाभ, यानी कि हानि लाभ का क्या बना, हानि और लाभ। आगे बढ़ते हैं तो समास का जो अंतिम भाग है, भेद नंबर 6, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान न होकर, यानी कि दोनों पद कौन से होते हैं, उत्तर पद और पूर्व पद। तो ये दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान हो, या फिर जो है विशेषण को दर्शाता हो या विशेषता को दर्शाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे 10 आनन, 10 आनन है जिसके, आनन का मतलब सर वाला, यानी कि सिर जिसके जो है कितने हो, 10 हो। किसके थे सिर, रावण के थे, तो उसको क्या बोला गया, 10 आनन। यानी कि अन्य का भाव जो है या अन्य का जो बोध होता जा रहा है, यानी कि रावण के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है 10 आनन का अर्थ हुआ 10 आनन है जिसके। दिनकर, दिन को करने वाला। शूल पाणी, शूल है पानी में जिसके। पवन पुत्र, पवन का पुत्र है जो वह है। गिरिधर, गिरि को धारण किया है जिसने। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके। इसी तरह से अगला जो है उदाहरण है पीतांबर, पीला है अंबर जिसका। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। तो इस प्रकार जो है समास के जो है भेद जो है 6 होते हैं। मुख्य रूप से जो है 4 होते हैं। तत्पुरुष समास के जो है 2 अन्य भेद होते हैं। तो इस प्रकार हम समास को जो है आसानी से कर सकते हैं। हम इसको जो है एक हाथ के पंजे के अनुसार भी कर सकते हैं। जैसे पहला जब हम अंगूठा लेते हैं तो उसको हम क्या मान लें, अव्ययभाव समास मान लें, यानी कि पहला जो है, पहली उंगली जो बनेगी वो क्या है, पहला पद होगा। दूसरी उंगली लेंगे हम जो है तर्जनी जिसको बोल सकते हैं, वो क्या होगी, तत्पुरुष समास होगी जिसमें दूसरा पद प्रधान हो। तीसरा लेंगे यानी कि मध्यमा लेंगे तो इसमें क्या है, ये जो है कर्मधारय समास होगा। तो ये क्या है, विशेषता को दर्शाता है। तो इसमें क्या है, विशेषण पे होगा पहला और दूसरा क्या होगा, विशेष्य होगा। और अगली जो उंगली होगी उससे अगली जो उंगली होगी चौथे नंबर पर, वो क्या होगी, द्विगु समास वाली होगी जिसमें पहला पद प्रधान हो। दोबारा हम बात करते हैं, दोबारा से लेते हैं पहला पद, तो उसमें क्या है, पहला संख्यावाची होगा और दूसरा क्या होगा, दूसरा पद जो होगा वो क्या होगा, प्रधान न होकर पहला ही पद प्रधान होगा। और अंतिम हम जो है बात करते हैं 5वें की, तो वो क्या है, द्वंद्व समास। अब पहले के बाद दोनों पद जो है प्रधान होंगे तो वो क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। और इसी तरह से जो है हम अंतिम जो है 6ठे भेद की बात करते हैं, बहुव्रीहि समास। तो उसमें क्या होगा, दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान हो, उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो है समास अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगे। धन्यवाद।